दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर चौतरफा हमला किया। एक के बाद एक कई आरोप लगे जिसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग दे भी नहीं पाया है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने कुछ बड़ी बातें, कुछ गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगा डाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग भी अगर ये खबर देखेगा या शरद पवार की ये बात सुनेगा तो भारी टेंशन आ जाएगी। क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, एक एक करके आपको डिटेल से बताऊंगा। शरद पवार ने मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है और आयोग अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाने में पूरी तरह विफल रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उसके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार की जो उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यशवंत राज चौहान सेंटर में और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान शरद पवार ने केंद्रीय चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए और मतदाता सूची में बोगस वोटिंग तथा दोबारा नामों को जोड़े जाने जैसे मुद्दों पर कई सारे सवाल और इनको आगे रखा। आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि राज्य में अन्य हिस्सों से भी इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं जो चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्र निष्पक्ष भूमिका निभाने में नाकाम साबित हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि शरद पवार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ उन्होंने बोली है। शरद पवार ने आगे ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया और बिहार से इसकी शुरुआत हुई। शरद पवार के अनुसार बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा सजग रहा है और वहां से लोकतांत्रिक संघर्ष की मजबूत परंपरा रही है। राहुल गांधी के पास इस बात के सबूत हैं कि कई जगहों पर एक ही झोपड़ी में 140 से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची का गहन अध्ययन शुरू कर दिया है और यह मुद्दा लगातार उठाया जाएगा। वहीं दोस्तों ये तमाम जो खबरें मैंने आपको बताई, लगातार ईवीएम को लेकर के पहले सवाल उठते थे लेकिन अब चुनाव आयोग पर ही सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी के बाद शरद पवार ने अब चुनाव आयोग पर निशाना साध दिया है। इसी को देखते हुए दोस्तों इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर थी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आपको पता ही होगा, बीजेपी धम भर रही है लेकिन फिर भी विपक्ष के नेताओं को फोन लगा रही है, संपर्क साध रही है। उन्हीं में से एक कॉल शरद पवार को भी गया था और अपने समर्थन के लिए कहा गया था। अब शरद पवार ने उस पर भी बोला है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर शरद पवार ने बोलते हुए बताया कि विपक्षी दलों ने मिलकर 2-3 नामों पर चर्चा की थी और सभी का जो है जब एक मत हुए, लेकिन जब सत्ता पक्ष की ओर से उम्मीदवार घोषित हुआ और मुख्यमंत्री ने उनसे समर्थन की अपील की यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, यानी शरद पवार ने मना कर दिया। शरद पवार ने कहा कि वे वैचारिक रूप से अलग हैं और ऐसी परिस्थिति में समर्थन अभी संभव नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि संजय राउत के साथ उनकी चर्चा हुई और दोनों का मत एक जैसा है, वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक लाइन पर चलेंगे। इस मौके पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने भी मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि एक ही घर में 8 नाम दर्ज हैं तो कहीं पते के सामने 0 जैसे आंकड़े दिखते हैं। जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर जिला अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि अब समय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए विपक्षी दलों को मिलकर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। शरद पवार और उनकी टीम के तेवरों से साफ है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची का यह मुद्दा विपक्ष का बड़ा हथियार बनने जा रहा है। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी निकाय चुनाव है और वहां भी ये मुद्दा जो है जोर शोर से गूंजेगा। इसमें पूरी जो है आशंका नजर आ रही है। दोस्तों ये तो बात हुई शरद पवार की, जो उन्होंने अभी कई सारी बातों पर अपनी राय रखी क्योंकि काफी समय से खबरें निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात गौर करने वाली है वो ये है कि चुनाव आयोग से जब राहुल गांधी ने तमाम सवाल पूछे, बिहार में लगातार वो रैली यात्रा निकाल रहे हैं और वहां पर लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने जब देखा कि बहुत ज्यादा ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी थी। इसको लेकर के भी, समय को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग जो करने आया था वो नहीं हो पाया। और आपने देखा होगा कि तमाम दिग्गज पत्रकार या एनालिसिस या जानकार, उन्होंने चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना के बराबर एक तरीके से बताया कि इसमें कोई भी हल निकला नहीं।
और इसीलिए अब महाराष्ट्र में भी चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे शरद पवार हो, चुनाव आयोग पर अब निशाना साध रहे हैं और लगातार इन बड़े नेताओं के दबाव में अब चुनाव आयोग लगता है कहीं ना कहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आने से क्या होता है, जब जवाब ही नहीं मिल रहा तो आखिर किया क्या जाए। अब देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव की मैंने चर्चा की। उपराष्ट्रपति चुनाव आपको पता ही है कि इस समय राधा कृष्णन जो है, सीपी राधा कृष्णन, वो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता लगातार बैठक कर रहे हैं और तो और शरद पवार और संजय राउत इंडिया गठबंधन की बैठक में पहले दिल्ली जा चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बड़ी खबर आई 2 दिन पहले कि देवेंद्र फडणवीस और राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं को कॉल कर लिया था, यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को। उद्धव ठाकरे ने तो कुछ भी क्लियर नहीं किया, बोला मैं चर्चा करके बताऊंगा, लेकिन शरद पवार ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में भी क्लियर किया, पर्दा उठाया कि अभी फिलहाल जो है वो समर्थन नहीं कर सकते, वो इंडिया गठबंधन के साथ में है और उनकी विचारधारा भी अलग है। ये तमाम बातें उन्होंने दोबारा दोहराई हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी दोस्तों जो महाराष्ट्र से निकल के आई है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हालांकि अपोजिशन का जो सपोर्ट है वो बीजेपी को नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कहीं और विपक्ष के नेताओं को फोन नहीं कर रही होगी। ये तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता थे संजय राउत, जिन्होंने मीडिया में आकर ये बात बोल दी, नहीं तो इसके अलावा किसी भी नेता ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। जब संजय राउत ने बोला तो उसके बाद में इसकी सारी डिटेल बाहर आने लगी, तमाम नेता बोलने लगे, लेकिन पहले किसी ने बोला नहीं था। हो सकता है कि ऐसा ही कई और स्टेट में अपोजिशन को नेता बीजेपी के नेताओं ने फोन किया हो, कुछ मान गए हो कुछ नहीं माने हो, ये भी गुंजाइश है इसकी, क्योंकि सारे मना करेंगे ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। अगर मना भी करते हैं तो ठीक है, क्योंकि विपक्ष में है शायद ना करें, लेकिन और भी नेताओं को कॉल गया होगा। तो किससे किससे बात हुई है, अब उन नेताओं के किसी नेता ने तो बोला नहीं मीडिया में, इसीलिए शायद वो बात सामने नहीं आई। महाराष्ट्र में बोल दी गई इसलिए बात सामने आ गई। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी ये चुनाव जो राष्ट्रपति चुनाव है 9 सितंबर को, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो सस्पेंस से भरा हुआ है, ट्विस्ट से भरा हुआ है। और क्रॉस वोटिंग जिसका डर सभी को है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और उसको लेकर के पहले से ही तमाम तैयारियां की जा रही हैं। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। 9 सितंबर बड़ा दिन है, उस दिन सब कुछ जो है वो सामने निकल कर आ जाएगा। फिलहाल ये पूरी डिटेल थी शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित, जहां उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं, जो जो चीज कही हैं, वो चीजें मैंने आपको एज इट इज बता दी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि जब अगली वीडियो हमारी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।